पिछले साल 2023 में मेवात से निकलने वाली ब्रिजमंडल यात्रा की चर्चाएं चारों तरफ रही। उसकी वजह नूह में हुई एक खौफनाक हिंसा थी। लेकिन एक साल बाद इसी शोभा यात्रा की मेवात से ही इस बार की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इस ब्रिजमंडल यात्रा से एक दिन पहले नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। मेवात समेत आसपास के इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस यात्रा ने 80 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 5 घंटे का समय दिया गया था। वहीं नूह में 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और ड्रोन के जरिए इस यात्रा की निगरानी रखी गई और ड्रोन से अरावली पहाड़ पर भी नजर रखी गई। पिछले साल जुलाई 2023 में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें सोशल मीडिया का एक अहम योगदान रहा। हालांकि इस बार इस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर नजर नहीं आया। जिस तरह पिछले साल जुलाई 2023 में यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान सामने आए और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस बार पिछले साल हुई हिंसा के डर की वजह से इंतजाम और सिक्योरिटी सख्त की गई थी। इस बार इस यात्रा के निकलने पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी ने कहा कि पिछली बार हिंसा की वजह से मेवात के मुसलमानों पर एक दाग लगा, जिस दाग को इस बार साफ करने का अच्छा मौका है। तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इत्तला करें। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरा लगा रहेगा, पूरा इंतजाम रहेगा, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी होने के नाते हम सबको फूल उन पर बरसाने हैं, फल बांटने हैं, पानी पिलाना है। मैं समझता हूं कि आप यकीन मानना कि ये जो कलंक जो मेवात के ऊपर पिछले साल लगा, इस कलंक को धोने का हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका होगा। हम पर ये मेवात के हर आदमी पर जिम्मेदारी है। मेवात का मतलब हिंदू नहीं है, मेवात का मतलब मुसलमान नहीं है, मेवात सबका है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। मलिक साहब ने भी मुझे सारी बात बताई दी है कि बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और कोशिश करें कि मुसलमानों में जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी अपने फर्स्ट एड का लेके सामान, दवाइयाँ और या कुछ ऐसे फर्स्ट एड में कोई पट्टियाँ, कोई भी ऐसी चीजें हों और जगह जगह अपने काउंटर्स लगाएं, जिससे कि हम इंसानियत के लिए अपना इंसानियत का जो इंसान को करना चाहिए अपना करेक्टर वो पेश कर सकें। मैं पुनः सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ आज कमेटी के महादेव मंदिर नरहड़ के जितने भी जिम्मेदार आज यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और सभी ने मिलकर आज ये प्रण भी लिया है कि हम सब मिलकर इस यात्रा को कामयाब करेंगे। इसी तरह से मैं आज यहाँ से इस मेवात से इस महादेव मंदिर से कांवड़ के लिए भी एक संदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांवड़ शुरू होने वाले हैं और ये कांवड़ का चूंकि लोग जो है कांवड़ लेके निकलेंगे, उन मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि इसी तरह से जिस तरह से मेवात के लोग करेंगे, ऐसी कांवड़ में मस्जिदों से और घरों के बाहर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कांवड़ियों को उनका पानी पिलाएं, उनको ऊपर फूल बरसाएं, उनकी इज्जत करें। यही हमारे देश के लिए कामयाबी होगी, क्योंकि यही हमारा सबका मकसद भी है कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत सब में रहे। जो नूह पिछले साल शोभा यात्रा के दिन आगे की लपटों से झुलस रहा था, वही नूह आज मोहब्बतों के नारों से गूंज रहा था। साधु संतों का नूह में पहुंचते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया, पानी का इंतजाम किया और फूल मालाओं से शोभा यात्रा में शामिल लोगों का अच्छी तरह स्वागत किया। पिछले साल जुलाई 2023 की जो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, वही इस बार की शोभा यात्रा के दौरान की नूह की तस्वीरें मन लुभाने वाली हैं। पिछले साल तिरंगा चौक से जहां से पिछले साल हिंसा शुरू हुई, आज उसी चौक पर फूल मालाओं से यात्रियों का इस्तकबाल करके यात्रियों को रवाना किया गया। नूह के नल्हड़ मंदिर से रवाना होकर यात्री फिरोजपुर जिरगा की तरफ रवाना हुए। सिक्योरिटी के कुछ पुलिस की गाड़ियां यात्रियों के साथ मौजूद थी। रास्ते में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ हिलाकर यात्रियों का स्वागत किया और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। हरियाणा सरकार में वन राज्य मंत्री संजय सिंह ने शोभा यात्रा के दौरान मेवात में मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और यात्रा पर फूल बरसा रहे लोगों की तारीफ की और उनके इस काम की सराहना की। लोग रास्ते में चलते यात्रियों के सामने फूल बरसा रहे थे और खुशी से उनका इस्तकबाल कर रहे थे। यह तस्वीरें देखकर उन नफरत के पुजारियों का तन जरूर झुलसा होगा, जो अपने फायदे के लिए धर्म का नाम देकर लोगों के आपसी भाईचारे को और मोहब्बत को बिगाड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारी बड़ी प्राचीन
यही भाईचारा हमारा मेवात को हो, यही रहेगा। साल को थोड़ी सी सरकार की ले भाई, एक पीछे हो निशा, थोड़ा पीछे गोपाल। मेवात एकता जिंदाबाद, मेवात एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भारत माता की जय। ये जो प्यार और ठीक फोटो है, जो सम्मान मिले उसके लिए बड़े शुक्रगुजार, अरे नहीं तहे दिल से आपको शुक्रिया आप तो रोज ही सम्मान दो, आप तो करो रोज ही हमारे ब्याह शादी में देखो जी हमारा क्षेत्र घाट होना चाहिए। आप तो हर तरह करते हो, ब्याह शादी में भी हर जगह करते हो, कर लो तो आज क्या है जुई है हमारी मिसाल, गंगा यमुना तहजीब हुई है। संजय सिंह ने मेवात के उसी असली भाईचारे का जिक्र किया जो जमीनी सतह पर मेवात में देखी जाती है। दोस्त, शोभा यात्रा हमारे हर वर्ष की तरह निकली, लेकिन पिछली बार कुछ बाहर के लोगों ने जो माहौल खराब करने का काम किया था, इसलिए थोड़ी ये प्रशासनिक व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी। लेकिन मेवात में भाईचारा है, जो पीछे से आपको देखने को मिल रहा होगा, आप आए होंगे वहाँ से, गुड़गांव दिल्ली से, हर गाँव में हर बस स्टैंड पर हमारे मेवात के लोग यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा भाईचारा है, आप उसमें हम काफ़ी एक दूसरे त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। और जहाँ तक यात्रा की बात मैं करूँ, हमारे मेवात में जो शिव जी बोले हैं वो दादा आदम हमारे मुसलमान भाई मानते हैं, और हमारी दादी पार्वती को दादी हवा के उसे कहते हैं। तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज, हमारे जो महापुरुष एक थे और जो हम एक की संतान, लेकिन किन्हीं कारणवशों से उनको जो करना पड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ जितना भाईचारा हमारे मेवात में किसी इलाके में इतना भाईचारा नहीं दिखाई देगा। हालांकि प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन्होंने जिस तरह से मेवात की सरजमीन को बदनाम करने की कोशिश की है वो वाकई बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल मेवात में आज का माहौल काफ़ी शांतिपूर्वक और खूबसूरत माहौल था, लेकिन आज पूरे दिन नूह में कर्फ्यू जैसे हालात भी रहे। सवारियाँ बंद रही, बाजार बंद रहा और आते जाते वाहनों की चेकिंग होती रही। नूह के नल्लड़ मंदिर से ये यात्रा फिरोजपुर झिरका के मशहूर मंदिर तक पहुंची। इसके बाद ये यात्रा यहाँ से रवाना हुई और मेवात के सिंगार गांव में जाकर ये यात्रा ख़त्म हुई। और खुशी इस बात की है कि ये यात्रा उम्मीदों से कहीं ज़्यादा शांतिपूर्ण रही और इस यात्रा में मोहब्बतों का बोलबाला रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार शोभा यात्रा के दौरान एक अलग मिसाल कायम की है। उम्मीद है मेवात में ये मोहब्बत और मेवात में ये भाईचारा यूं ही कायम रहेगा। सारी दुनिया को संदेश देती है। और आज यहाँ पर जो नल्लड़ में, ठीक है, पिछली बार जो हुआ किसी वजह से हुआ, किस कारण से हुआ वो परमात्मा जाने, लेकिन इस बार जो हो रहा है और खास तौर पर जैसे नारे भी लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जो जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश में जाएगा और जाना चाहिए। मानवता का पुजारी बनकर के इंसान को रहना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम किसी का भी हो, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, है तो मनुष्य का ना, तो मानव मानव का सहयोगी बने। इससे बड़ी और कोई मिसाल हो नहीं सकती। बधाई के पात्र हो भैया, धन्यवाद के पात्र। हम चाहते हैं इससे यकीन है, आज उम्मीद है कि आगे और बढ़ चढ़ करके होगा।